बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुंशी इसहाक डार मुल्क वापस तशरीफ़ ला रहे हैं और आने के साथ ही इनको एक मरतबा फिर वज़ीर ख़ज़ाना का मनसब दे दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान का कौमी ख़ज़ाना एक मरतबा फिर ख़तरे में पड़ गया है। अब इसको लूटने से कोई नहीं बचा सकता। मिफ्ता इस्माइल ने जिस तरीके से पाकिस्तान को माशी बदहाली से दो चार किया है और कौमी ख़जाने को लूटने में शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत की मदद की है, और जिस तरीके से महंगाई 30% से भी ज़्यादा कर दी गई है, पेट्रोल डीजल बिजली की कीमतों में इजाफे किए हैं, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, गुर्बत में इजाफा हुआ है और अब मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों पर भी शहबाज शरीफ उनकी इस कारकर्दगी पर, उनकी सलाहियत पर खुश नहीं थे, इसलिए टिश्यू की तरह उनको इस्तेमाल करके अब फेंकने का वक्त आ चुका है। क्योंकि IMF से अब कर्जा मिलने जा रहा है और ये एक बड़ी अमाउंट है जिसको मिफ्ता इस्माइल इसको लूटने की सलाहियत नहीं रख सकते। तो इसको लूटने की सलाहियत रखने वाले एक बड़े एक्सपर्ट की ज़रूरत थी, एक बड़े चोर डाकू और कौमी मुजरिम की ज़रूरत थी, जो कि इससे पहले भी नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होते ही नवाज शरीफ दौर में जो भी उन्होंने करप्शन की थी, मुंशी इसहाक डार सबसे पहले शख्सियत थे जो मुल्क से फरार हुए थे। और आज चूँकि NRO उनको मिल चुका है तो वो फिर वापस आ रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से वो आएंगे और IMF से हासिल किया हुआ कर्जा एक मरतबा फिर से कौम और मुल्क पे खर्च करने के बजाय मनी लॉन्ड्रिंग में और फिर कौमी ख़जाने को लूटने में इस्तेमाल होगा। मैं हमेशा यही कहता था कि IMF से जो कर्जा लिया जा रहा है वो कौम और मुल्क पर इस्तेमाल नहीं होगा, वो खर्च नहीं होगा, वो मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। और यही इस बात का सबूत है कि इस कर्ज़े को इस्तेमाल करने के लिए अब मुंशी इसहाक डार को वापस लाया जा रहा है। इसके अलावा भी 3 बड़ी अहम और अच्छी खबरें हैं जो कि मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। मैं हूं बासित नदीम और आप देख रहे हैं पेंडोरा बॉक्स। अच्छी खबरें ये हैं कि सबसे पहले अच्छी खबर ये है कि IMF ने शहबाज शरीफ को एक मरतबा फिर से एक नई शर्त दी है कि शहबाज शरीफ साहब, आप मुल्क से करप्शन के खात्मे और मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के हवाले से हमें ठोस सबूत मुहैया करें और ये शर्त पूरे करें, तो तब हम जाकर आपको कर्जा देंगे। अब तक शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत जो कुछ IMF उनको कहा करती थी, अपनी तमाम शराइत उनसे मनवाई, वो सारा बोझ पड़ रहा था कौम पे। कौम को बुरे तरीके से IMF ने पहले मुतासर करवाया शहबाज शरीफ के ज़रिए। अब शहबाज शरीफ की खुद गर्दन फंस चुकी है क्योंकि IMF ने करप्शन के खात्मे की शर्त रखी है और करप्शन ही शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी का जीना मरना है। अब देखते हैं कि ये शर्त शहबाज शरीफ कैसे पूरी करते हैं। कौम की आंखों में तो वो मुसलसल धूल झोंक रहे हैं, IMF की आंखों में कैसे वो धूल झोंकेंगे। दूसरी अच्छी और अहम खबर ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनमें फूट पड़ चुकी है और वो अब आपस में दस्तों गिरबान नज़र आते हैं। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि माजी में यही पार्टियां, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, नून लीग शामिल है, मौलाना फजल रहमान शामिल है, MQM, बाप, BAP या फिर ANP, ये सब पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन पार्टियां कहलाया करती थी। वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा करती थी, एक दूसरे को चोर डाकू मुनाफिक और ये सब चीज़ें कहती थी और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। लेकिन अब इन्होंने, चूंकि इमरान खान के दौर में इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, तो ये सब मुतहद होकर मुल्क को लूटने के लिए सिर्फ इस एक मकसद के लिए ये इकट्ठे हुए थे। एल्फी किसी और ने डाली थी, तो वो एल्फी अब एक्सपायर होने को है, एल्फी पिघल रही है, लिहाजा अब ये इत्तेहाद भी अपने मंतकी इंजाम को जा रहा है। और यही चीज़ इस मुल्क और कौम की मफाद में है कि ये इत्तेहाद टूटे। ये जो इस वक्त मुल्क को लूटने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, अगर ये अलग हो जाते हैं तो मुल्क अब जो तबाही के किनारे पे खड़ा हुआ है तो किसी कदर ये बच सके। तीसरी अहम और अच्छी खबर ये है कि इमरान खान ने एक मरतबा फिर कौम को मुत्तहद करके 2 जुलाई को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जमा करने का ऐलान किया है। 2 तारीख को एक मरतबा फिर कौम को इकट्ठा किया जाएगा और फिर एक मरतबा पंजाब में जो कुछ हो रहा है, पंजाब में हमजा शहबाज की इलीगल हुकूमत चल रही है, सिंध में जो बिलावल भुट्टो हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन में डाकुओं को इस्तेमाल किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया
اور بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے کسی کو آگے اپنے اتحادیوں تک کو آگے آنے نہیں دیا اور خود سے سب تو یہ سب چیزیں اب ڈسکس ہوں گی ایک مرتبہ پھر کہ امپورٹڈ حکومت جس طریقے سے فلاپ ہو رہی ہے ہر دن گزرنے کے ساتھ ہی قوم سے عوام سے بددعائیں سننے کا یہ ایک روٹین بن چکا ہے کہ جب بھی اگر کسی سے ملا جائے ایک عام مزدور آدمی ہو اس سے اگر اس حکومت کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے بددعا ضرور دیتے ہیں اس وزیر خزانہ کو اور اس وزیر اعظم کو تو یہ سب چیزوں کو سامنے لا کر ایک مرتبہ پھر متحد کر کے قوم کو ایک سمت میں لے کر جایا جا رہا ہے تاکہ اس جولائی کے مہینے میں رائے قائم کرنے سے پہلے بددعا ضرور دیتے ہیں اس وزیر خزانہ کو اور اس وزیر اعظم کو تو یہ سب چیزوں کو سامنے لا کر ایک مرتبہ پھر متحد کر کے قوم کو ایک سمت میں لے کر جایا جا رہا ہے تاکہ اس جولائی کے مہینے میں ایک ٹھوس اور مضبوط فیصلہ کیا جائے اور وہ جو کہ ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے ایک طرف سے آئی ایم ایف کے جو ظالمانہ شرائط ہیں اس میں شہباز شریف حکومت کو برے طریقے سے عوام میں فلاپ کرنے کی زرداری نے کوشش کروائی پیپلز پارٹی نے اس کو آگے کیا حکومت کیونکہ بہت مشکل حالات تھے حکومت چلانا کسی کی بس کا کام نہیں تھا تو شہباز شریف کو آگے کر کے قربانی کا بکرا بنایا گیا اور پھر جب ان کی جو شہرت ہے پاکستان میں قوم میں جب ان کو اچھی خاصی بدنامی مل گئی ادھر سے اتحادیوں نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا اور ادھر سے ایلفی بھی پگھلنا شروع ہو چکی ہے تو ان سب چیزوں کو ان سب کڑیوں کو اکٹھا کیا جائے تو جولائی میں یہ حکومت جاتی ہوئے نظر آتی ہے تو امید تو یہی ہے کہ عوام کو بہت جلد ان سے چھٹکارا مل جائے گا اور عوام کچھ سکھ کا سانس لے سکیں گی اجازت دیجیے اللہ حافظ